कि क्या आपको अभी यूके मूव होना चाहिए। तो क्योंकि यूके में रिसेशन चल रहा है, लोगों की जॉब्स यहाँ पे जा चुकी हैं, तो उनका प्रमोशन ड्यू था, बट उनको बुला के एक दिन ऐसे ही बोल दिया गया कि अब आपको नेक्स्ट दिन से आने की कोई जरूरत नहीं है। हेलो गाइस, वेलकम बैक टू विभू टीवी। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे। तो आज के इस वीडियो में हम एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे बात करने वाले हैं कि क्या आपको अभी यूके मूव होना चाहिए। क्योंकि हमें ये क्वेश्चन बहुत लोग पूछते हैं, इवन हमारे जो भी फॉलोअर्स हैं उनके थ्रू भी आता है, प्लस हमारे फ्रेंड्स एंड फैमिली जो कि इंडिया में हैं वो भी हमसे यही क्वेश्चन पूछते हैं, क्या हमें यूके मूव होना चाहिए, क्या यहाँ पे जॉब अपॉर्चुनिटीज हैं, क्या हमें स्टडी रूट से आना चाहिए, और क्या क्या रूट्स हैं यूके आने के। तो हम आज इस वीडियो में उसी क्वेश्चन का अपने एंड से रिस्पॉन्ड करेंगे। हमने सोचा कि हम आप सबके साथ में ये शेयर करते हैं ताकि आप अगर यूके आने का प्लान कर रहे हो या आप ऐसा सोच रहे हो कि आपको यूके कंसिडर करना चाहिए इमिग्रेट करने के लिए, तो ये वीडियो आपको हेल्पफुल होगी। तो अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हम इस चैनल पे ऐसी यूजफुल इंफॉर्मेशन शेयर करते हैं यूके से रिलेटेड, हमारे जो भी लाइफ के एक्सपीरियंसेस हैं वो इस चैनल पे शेयर करते हैं ताकि आप जैसे लोग जो यूके आने का प्लान कर रहे हैं उनकी लाइफ थोड़ी ईजी हो जाए और उनके लिए डिसीजन मेकिंग भी ईजी हो जाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। और आप चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज डू सब्सक्राइब। तो सबसे बड़ा क्वेश्चन है कि क्या आपको यूके अभी आना चाहिए या नहीं आना चाहिए। तो टू बी ऑनेस्ट, मैं या कोई भी यूट्यूबर या कोई भी एक पर्सन ये आपके लिए डिसाइड नहीं कर सकता, क्योंकि सबकी सिचुएशन अलग होती है और सबके सिनेरियोज या सबके पास में अपॉर्चुनिटीज भी बहुत डिफरेंट होती है। हम सब एक डिफरेंट बैकग्राउंड से हैं। फॉर एग्जांपल मैं आईटी में हूँ, बहुत लोग फाइनेंस में हैं और मार्केटिंग एंड सबकी अलग अलग जॉब रोल्स है। तो जॉब रोल एक बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है ये डिसाइड करने का कि आप यूके आ सकते हो या नहीं आ सकते हो। अगेन, पहले अगर हम बात करें कि यूके आने के तरीके क्या हैं, तो डेफिनेटली आपके पास में तरीका है कि आप स्किल वर्कर वीजा या यहाँ पे जो दूसरे ग्लोबल टैलेंट वीजा, हेल्थ केयर वीजा, ये जो जॉब वाले वीजाज हैं इनके थ्रू आ सकते हो, और एल्स आप दूसरा रूट पकड़ सकते हो जो कि है आपका स्टडी रूट। तो अगर आप स्टडी रूट की बात करो तो सबको लगता है कि काफी सिंपल रूट है और हमें स्टडी रूट लेके यूके मूव हो जाना चाहिए एंड देन फिर यहाँ पे पीएसडब्ल्यू मिलेगा। पीएसडब्ल्यू वो होता है कि आप यहाँ पे अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद में 2 साल यहाँ पे रह सकते हो, जॉब ढूंढ सकते हो और फिर स्पॉन्सरशिप ढूंढ के जॉब आगे कंटिन्यू कर सकते हो। तो बहुत लोग ये सोचते हैं कि हमें अगर स्किल वर्कर या वर्कर वीजा वाला रूट नहीं मिलता है तो हम स्टडी रूट ले लेते हैं और ये हमारी लाइफ को इजी कर सकता है इन टर्म्स ऑफ इमिग्रेटिंग टू यूके, विच इज ट्रू। क्योंकि बहुत लोगों ने ये चीज करी है और लोग करते आए हैं और आज भी कर रहे हैं और वो लोग काफी अच्छा यहाँ पे प्रोग्रेस भी हो जाते हैं। तो मोस्टली अगर एज अ कपल आते हैं लोग यहाँ पे तो एक बंदा स्टडी वीजा पे होता है, दूसरा बंदा जॉब कर लेता है और वो जॉब करके अपने डेली एक्सपेंसेस पूरे निकल जाते हैं। अगर कोई इंडिविजुअल आता है तो वो भी पार्ट टाइम जॉब करके अपने एक्सपेंसेस निकाल लेता है और अपने स्टडी वीजा पे स्टडीज कंप्लीट करके फिर यहाँ पे जॉब कर लेते हैं। तो ये एक बहुत ही ईजी तरीका है जो कि लोगों को लगता है कि हम ये रूट में इजीली आ सकते हैं और यूके में सेटल हो सकते हैं। बट अब आपको, अगर आप ये चीज कंसिडर कर रहे हो तो कुछ हार्श ट्रूथ्स भी हैं जो कि आपको समझने की जरूरत है कि अगर आप ये डिसीजन लेने वाले हो तो क्या नेगेटिव चीजें हो सकती हैं। पॉजिटिव डेफिनेटली हमें पता है कि आपको जॉब मिल जाएगी, आप यहाँ पे अपनी फैमिली के साथ मूव हो जाओगे और सब लोग पॉजिटिव बात करते ही हैं और हमें पता ही है कि ये बहुत पॉजिटिव है। लेकिन मैं कुछ आपको नेगेटिव चीजें भी बताना चाहूंगी जो कि आपको कंसिडर करनी चाहिए जब आप इतना बड़ा अपनी लाइफ का डिसीजन ले रहे हो। तो सबसे पहले बात यह है कि अभी हम रिसेंटली न्यूज में सुन रहे थे कि पीएसडब्ल्यू, जो कि यहाँ पे आपको 2 साल का फ्री वर्क वीजा मिल जाता है कि आप यहाँ पे अपनी स्टडीज कंप्लीट करने के बाद यहाँ पे रह सकते हो, जॉब करोगे नहीं करोगे बट आपको 2 साल इस कंट्री में रहने को मिल जाता है। तो अभी रिसेंट में कुछ न्यूज आ रही थी या कह लो कि अफवाह आ रही थी कि वो चेंजेस भी हो सकते हैं। अब पीएसडब्ल्यू 2 साल का रहेगा कि नहीं रहेगा इसकी श्योरिटी नहीं है। आगे आने वाले सालों में गवर्नमेंट क्या चेंज लाएगी उसका कोई भरोसा नहीं है। और अगर आप इस बलबूते पे कि हाँ मैं तो वहां 2 साल मेरे को जॉब करने को मिल जाएगा, मेरे को फ्री वीजा मिल जाएगा, आप इस बेसिस पे ये डिसीजन लेते हो कि आप स्टडी वीजा
पे आना चाह रहे हो तो आई वुड से कि आप वहां पे रुक जाओ और आप फिर से उसको रिकंसिडर करो। अगर आप हमारे भी वीडियोस देख रहे हो और यूके की न्यूज फॉलो कर रहे हो तो बहुत सारे चेंजेस हो रहे हैं, और कभी भी अगर ये न्यूज आ गई कि PSW 1 साल का हो गया है या 6 महीने का हो गया है या 2 साल का अब नहीं रहा है, तो आप अगर इस बेसिस पे सिर्फ ये डिसीजन लोगे तो वो आपके लिए फॉल बैक कर देगा। इसलिए आपको कंसिडर करना चाहिए कि सिर्फ ये रीजन नहीं होना चाहिए आपका स्टडी वीजा के लिए अप्लाई करने का। अब दूसरी जो एक चीज आपको कंसिडर करनी चाहिए अगर आप स्टडी वीजा पे कर रहे हो कि जॉब मार्केट की इस समय जो थोड़ी हालत है वो उतनी अच्छी नहीं है। तो बेसिकली मैं आपको कुछ एग्जांपल अपने फैमिली मेंबर्स का दूं तो वो भी यूके में है, स्टडी वीजा पे आए हुए हैं, 1 साल ऑलमोस्ट हो चुका है, वो जॉब ढूंढ रहे हैं बट अभी तक उन्हें जॉब नहीं मिली है। तो ऐसा नहीं है कि सबको यहाँ पे आके एकदम से जॉब मिल जाती है और बहुत ही अच्छा सब कुछ एकदम पॉजिटिव सेटलमेंट हो जाता है। लोगों को काफी एडजस्टमेंट करने पड़ते हैं, क्योंकि लोगों को अगर से पहली बात तो लोगों को जॉब नहीं मिलती है उनके स्पेसिफिक फील्ड में, बहुत लोगों को मिलती भी है, मैं ये नहीं कहूंगी कि बिल्कुल नहीं मिलती है, बट उसमें थोड़ी डिफिकल्टी होती है। और कंसिडरिंग द करंट मार्केट तो बहुत ज्यादा लोगों को डिफिकल्टी फेस करनी पड़ रही है। उसके अलावा एक पॉइंट और है कि क्या आप फ्लेक्सिबल हो अपनी जॉब को चेंज करने में। सो फॉर एग्जांपल अगर आप कोर्स करने आ रहे हो डिजिटल मार्केटिंग का या आप फाइनेंस का कोई कोर्स करने आ रहे हो तो आप चाहोगे कि मैं करियर फाइनेंस में या डिजिटल मार्केटिंग में अपना करियर आगे ग्रो करूं, बट देयर कुड बी पॉसिबिलिटी, या कह लो कि आपकी किस्मत ऐसी हो सकती है या अपॉर्चुनिटी ऐसी मिल सकती है कि आपको डिजिटल मार्केटिंग या फाइनेंस में जॉब्स ना मिले। तो आर यू ओपन कि आप अपना वो सेक्टर छोड़ के दूसरी जॉब्स करने में इंटरेस्टेड रहोगे? क्या आप दूसरी जॉब स्टार्टिंग के लिए जस्ट टू अर्न योरसेल्फ, क्या आप दूसरी जॉब्स करना चाहोगे? तो ये भी एक बहुत बड़ा पॉइंट है जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए। और मैं ये बोलूंगी ये जो मैंने आपको पॉइंट्स बोले ये सिर्फ यूके के लिए एप्लीकेबल नहीं होते हैं। आप किसी भी दूसरी कंट्री में जा रहे हो, कनाडा जा रहे हो या किसी भी और कंट्री के लिए अगर आप ट्राई कर रहे हो तो ये पॉइंट्स आपको तब भी ध्यान में रखने चाहिए कि अगर आप स्टूडेंट वीजा पे जाते हो तो हो सकता है कि आपको कोई दूसरी फील्ड में स्टार्टिंग में जॉब करनी पड़े एंड ग्रेजुअली फिर आप अपनी फील्ड में मूव करो। हो सकता है कि आपको एकदम से जॉब ना भी मिले। तो जैसे मैंने आपको बताया ये कुछ पॉइंट्स हैं आपको कंसिडर करने चाहिए स्टूडेंट वीजा के लिए। अब सेकंड बात करते हैं वर्क वीजा रिलेटेड। सो वर्क वीजा में भी लोगों के पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी होती है, क्योंकि यूके में अगर आपको पता ही है कि अगर आप स्किल वर्कर वीजा पे आते हो तो यहाँ पे इजीएस्ट रूट होता है कि अगर आपको 5 साल का स्किल वर्कर वीजा मिल जाता है, स्पॉन्सरशिप मिल जाती है, तो आप 5 साल के बाद में यहाँ का PR और यहाँ की ILR अप्लाई कर सकते हो और फिर बाद में आप सिटीजनशिप भी अप्लाई कर सकते हो। इसका पॉजिटिव ये भी होता है कि आपके डिपेंडेंट्स भी आपके साथ आ जाते हैं और वो आपके साथ में यहाँ पे आके वो जॉब कर सकते हैं और वो काफी फ्री होते हैं। अगर आपने हमारी वीडियो चेक नहीं करी है तो वो जरूर चेक करना। डिपेंडेंट वीजा के बारे में पूरी हमने डिटेल में वीडियो बनाई हुई है, आपको पूरी इंफॉर्मेशन मिल जाएगी। बट अगेन कमिंग बैक टू द वीडियो, तो यहाँ पे मेन पॉइंट ये है कि पॉजिटिव्स के अलावा आपको कुछ चीजें जो कंसिडर करनी चाहिए, वो सबसे बड़ी चीज ये है कि आपको क्या पे मिल रहा है, आपकी करंट सैलरी क्या है जिस कंट्री में आप हो। अगर आप इंडिया में हो और या पाकिस्तान में हो या किसी भी कंट्री में हो, आप करंटली वहां पे क्या कर रहे हो और आप यहाँ पे जब हायरिंग हो रही है तो आप किस रोल के लिए आ रहे हो, आपको यहाँ पे कितने पैसे मिलने वाले हैं। क्योंकि क्या हो रहा है, और अभी हमारे एक सब्सक्राइबर से हमारी बात हो रही थी, उनको यहाँ पे आके उन्होंने मिनिमम वेज पे स्पॉन्सरशिप उनको मिल गई, उनको जॉब मिल गई, तो वो बहुत एक्साइटेड हो गए, वो अपनी फैमिली को लेके यहाँ पे आ गए। अब वो 3 लोग यहाँ पे आए हैं और उनकी सैलरी जो यहाँ पे मिली है वो काफी बेसिक सैलरी आई है। तो अगर वो अब कंपेयर कर रहे हैं कि वो जो उनको जॉब यूके में आके जो वो कर रहे हैं, जितने पैसे कमा रहे हैं उतने ही वो काम इंडिया में कर रहे थे, तो उनकी जो सैलरी वहां पे थी वो ज्यादा बेटर थी, वहां पे उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ उस पैसों के हिसाब से ज्यादा बेटर थी, वो वहां पे सेविंग भी कर पा रहे थे। तो सिर्फ ये मत आप वो करो कि बस मुझे जाना है, बस मुझे जॉब स्पॉन्सरशिप कोई भी दे दे तो मैं बस चले जाएं एंड देन फिर हम वहां जाके करें। ये एक एट टाइम्स कभी कभी थोड़ा सा रिस्की फैक्टर भी हो जाता है, स्पेशली कंसिडरिंग कि अगर आप फैमिली के साथ में मूव कर रहे हो, स्पेशली अगर आपके बच्चे हैं तो वो भी फैक्टर है कि आपको कंसिडर करना चाहिए कि आपको क्या सैलरी ऑफर हो रही है और आप करंटली किस रोल पे हो, आपकी क्या डेजिग्नेशन है, क्या आप उससे नीचे आके जस्ट बिकॉज आप यूके आ रहे हो तो आप एक डेजिग्नेशन नीचे आके क्या वो चूज करना चाहते हो। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और सबके लिए डिफरेंट करता है। कुछ लोग ऐसा रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हैं, बट कुछ लोगों को होता है कि नहीं
हम पहले तो मैं ऐसा काम कर रहा था या मुझे इतना पैसा मिल रहा था, मैं इतना मंथली सेव कर रहा था, बट यहाँ आके आपकी वो सेविंग्स या कह लो कि आप उतने लैविशली भी नहीं रह पाओगे जितना आप इंडिया में रहते थे। तो ये एक पॉइंट आपको कंसिडर करना चाहिए। दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि अभी कॉस्ट ऑफ लिविंग हर जगह की बढ़ गई है। आई नो ऑल ओवर द वर्ल्ड ये चीज हो चुकी है, इवन इंडिया में भी देखा जाए तो कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुकी है। कोई भी कंट्री आप उठा के देख लो, हर जगह कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ चुकी है। लेकिन अगेन बात वही आ जाती है कि इंडिया के कंपैरिजन में या पाकिस्तान के कंपैरिजन में अगर आप बात कर रहे हो तो क्या आपके खर्चे यहाँ इजीली निकल पाएंगे जितनी सैलरी आपको यहाँ मिल रही है, या आप एकदम ही मतलब हैंड टू माउथ हो जाओगे आपकी सैलरी खत्म होने के बाद में। तो ये कॉस्ट ऑफ लिविंग का जो एक फैक्टर है करंटली, ये आपको कंसिडर करना चाहिए। और हमें सबको ही पता है कि किसी भी चीज के प्राइसेस जब बढ़ जाते हैं तो उनको कम होने में बहुत, या तो वो कम नहीं होते हैं, और अगर कम होना भी होगा तो उसमें अभी बहुत टाइम लगेगा। तो ये एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि आपको कंसिडर करना चाहिए। जो भी आपको सैलरी ऑफर हो रही है या आप अपनी जब डिस्कशन कर रहे हो तब आप जो भी सैलरी मांग रहे हो, आप मेक श्योर करो कि आपको पता हो कि आप कितना अमाउंट उनसे मांग रहे हो या वो आपको कितना ऑफर कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि बस सिर्फ यूके जाना है या बाहर जाना है तो आप कोई भी सैलरी एक्सेप्ट कर लो। अब हम नेक्स्ट बात करते हैं यहाँ के एक्सपेंसेस के बारे में। तो यहाँ पे सब कहते हैं और सबको यही पता है कि हाँ चाइल्ड केयर एकदम फ्री है, यहाँ पे आपके मेडिकल एक्सपेंसेस एकदम फ्री हैं, आपको कोई भी मेडिकल सर्विसेज का कोई भी खर्चा नहीं होता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। बट अगेन अगर आपने हमारी वीडियो चेक नहीं करी है मेडिकल एक्सपेंसेस पे या मेडिकल यहाँ पे कैसा होता है, वो आप जाके जरूर चेक करो। शॉर्ट में मैं आपको बता देती हूँ, डॉक्टर को दिखाने का आपको कोई पैसा नहीं लगता, आपको कोई चार्जेस नहीं लगते जब आप डॉक्टर को विजिट करते हो। बट आपको अगर मेडिसिन लेनी है तो आपको प्रिस्क्रिप्शन के पैसे देने पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको किसी दवाई के पैसे नहीं देने होंगे। अगर आप दवाई ले रहे हो तो आपको दवाई के पैसे देने पड़ते हैं। ऑन टॉप ऑफ दैट अगर डॉक्टर को दिखाना है तो अपॉइंटमेंट्स मिलना बहुत आसान काम नहीं है, उसके पीछे भी बहुत प्रोसेस होता है। अपॉइंटमेंट्स मिलते हैं और फिर आपको एक डॉक्टर का अपॉइंटमेंट मिलता है। तो वो भी एक चीज है कि आप अपनी हेल्थ कंडीशन एंड अपनी फैमिली की हेल्थ कंडीशन को कंसिडर करते हुए कंसिडर करना। अब बात करते हैं चाइल्ड केयर की। तो यस, चाइल्ड केयर जो है यहाँ पे पब्लिक स्कूल्स जो कि 3 to 4 ईयर से स्टार्ट होते हैं वहां से फ्री हैं टिल आपका बच्चा 12th क्लास हो जाता है। बट उससे पहले अगर आपका बच्चा छोटा है तो आपके चाइल्ड केयर एक्सपेंसेस जो भी डे केयर के होंगे, जो भी नर्सरी के होंगे, वो आपको खुद से बेयर करने पड़ेंगे। और वो एक्सपेंसेस बहुत ज्यादा हैं इस कंट्री में, क्योंकि वहां पे आपको गवर्नमेंट की कोई हेल्प नहीं मिलती। स्पेशली हम जैसे लोग जो कि वीजा पे होते हैं उनको तो बिल्कुल भी हेल्प नहीं है, और उसके अलावा भी वैसे भी नर्सरी एंड चाइल्ड केयर पे यहाँ पे उतना फोकस नहीं है। तो ये एक बहुत बड़ा फैक्टर है और हम इस पे एक बहुत डिटेल वीडियो भी बनाएंगे, क्योंकि अगर आपको पता होगा हमारा भी एक छोटा बेबी है और हमने भी उसका चाइल्ड केयर एक्सपेंसेस पे करने शुरू कर दिए हैं। तो हम इसमें पूरी डिटेल में वीडियो बनाएंगे। अगर आप चाहते हो कुछ भी स्पेसिफिक क्वेश्चन है तो आप कमेंट में भी पूछ सकते हो, ताकि हम उस वीडियो में आपके क्वेरी का आंसर जरूर करें। तो चाइल्ड केयर एक्सपेंसेस और ये मेडिकल एक्सपेंसेस जो हैं वो भी कंसिडर करने वाली बात है, जो कि आपको कंसिडर करना चाहिए अगर आप ये प्लान कर रहे हो कि आप यूके आना चाहते हो या नहीं आना चाहते हो। और सबसे बड़ा फैक्टर जो कि इस वीडियो में मैं आपसे शेयर करना चाहती थी, ये तो कुछ पॉइंट्स हैं कि आप कंसिडर करो कि आप स्किल वर्कर पे आ रहे हो या स्टूडेंट वीजा पे आ रहे हो, तो क्या क्या पॉइंट्स आपको कंसिडर करने चाहिए। बट सबसे बड़ा फैक्टर कि आपको अभी मूव करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, वो उस पर डिपेंड करता है कि आप किस रोल में काम करते हो और आपके करंट रोल की क्या अपॉर्चुनिटीज हैं यूके में या ऑल ओवर द वर्ल्ड। क्योंकि अगर आपको पता होगा तो यूके में रिसेशन चल रहा है। यूके में बहुत सी कंपनीज में, बहुत ही अच्छी कंपनीज में फायरिंग हुई है लोगों की जॉब्स यहाँ पे जा चुकी हैं। लोग जितनी सैलरी में जॉब कर रहे थे उनको अब दूसरी जॉब्स जो हैं वो उससे कम सैलरीज में एक्सेप्ट करनी पड़ रही है। तो ये एक बहुत ही हार्श ट्रुथ है जो कि एट प्रेजेंट यूके में हो रहा है। हमारा ही एक फ्रेंड है जिनकी जॉब, मतलब वो तो उनका प्रमोशन ड्यू था, बट उनको बुला के एक दिन ऐसे ही बोल दिया गया कि अब आपको नेक्स्ट दिन से आने की कोई जरूरत नहीं है। तो ऐसे सिनेरियोज बहुत कॉमन हो चुके हैं, नॉट जस्ट इन यूएस बट यूके में भी ये चीज बहुत कॉमन हो चुकी है एट प्रेजेंट। तो मेक श्योर कि आपको पता हो कि आपके रोल की डिमांड है, आप जिस रोल पे जा रहे हो। ऐसा ना हो कि कंपनी एकदम से आपको बोल दे कि हाँ विद इन सम टाइम कि भैया हो गया, अब आप अपना पैकअप कर सकते हो बेसिकली। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो कि आप ध्यान में रखो।
हम आपको डीमोटिवेट करने के लिए ये वीडियो बिल्कुल नहीं बना रहे हैं। इट इज ओनली टू टेल यू द फैक्ट कि आज की मार्केट में क्या हो रहा है, और हम चाहते थे कि ये एग्जांपल हम आपके साथ में शेयर करें ताकि जो पॉइंट्स मैंने आपको बताए हैं आप वो कंसिडर करके अपना मेजर करके प्रॉपरली कि आपको इंडिया में जॉब करना या दूसरी कंट्री में जॉब करना रादर देन यूके में जॉब करना क्या बेनिफिशियल लग रहा है, एंड डिपेंडिंग ऑन दैट यू डिसाइड। हमारी बेस्ट विशेस आपके साथ यही हैं, और अगर आपको कोई भी क्वेश्चन है, कोई भी क्वेरी है, आप हमसे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो। वीडियो अच्छी लगी हो या लगता है कि किसी को भी आप शेयर कर सकते हो तो प्लीज डू शेयर एंड डोंट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो। विल कम अप विद नेक्स्ट वीडियो सून। टिल देन टेक केयर, बाय।